सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हरियाणा के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। कुश्ती में रवि दहिया, बजरंग पुनिया तो जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा और अन्य खेलों में हरियाणा के खिलाड़ी विदेशी धरती पर तिरंगे की आन बान शान के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम आपको हरियाणा के सोनीपत जिले की रहने वाली एक ऐसी खिलाड़ी से मिलवाने जा रहे हैं जिसकी कहानी सुनकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे और आप इस बेटी पर गर्व करेंगे। देखिए सोनीपत के रहने वाली बेटी और महिला जूनियर हॉकी टीम की कप्तान प्रीति के संघर्ष की कहानी। हम आपको महिला जूनियर हॉकी टीम की कप्तान प्रीति के संघर्ष की कहानी दिखाने जा रहे हैं। पहले हम आपको प्रीति के बारे में जानकारी दें। प्रीति अपने माता पिता की इकलौती बेटी है और उसके घर की आर्थिक स्थिति की बात करें तो उसके पिता शमशेर राज मिस्त्री का काम करते हैं। मां ने खेतों में मजदूरी की है और प्रीति के परिवार के हालात कमजोर थे। प्रीति जब 10 साल की हुई तो उसके पड़ोस की रहने वाली लड़कियां सोनीपत के ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में बने हॉकी ग्राउंड में खेलने जाती थीं। वहीं से प्रीति की हॉकी में दिलचस्पी बढ़ी और उसने परिवार को बिना बताए अपने हाथों में हॉकी स्टिक थाम ली और उसका नतीजा यह निकला कि प्रीति देश की महिला जूनियर हॉकी टीम की कप्तान बनी और उसके संघर्ष की कहानी अन्य युवा पीढ़ी के लिए मिसाल बन रही है। प्रीति के पिता शमशेर सिंह बताते हैं कि वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी खेलने के लिए बाहर जाए, लेकिन प्रीति घर वालों को बताए बिना बाहर खेलने गई और आकर ही बताती थी कि वो ग्राउंड पर खेलने के लिए गई थी। लेकिन जिस समय प्रीति ने खेलना शुरू किया तब उनके परिवार के आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे। परिवार प्रीति के खान पान का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाता था, लेकिन प्रीति ने हिम्मत नहीं हारी और आज उसकी मेहनत रंग लाई। आज उसका चयन जूनियर महिला हॉकी टीम की कप्तान के रूप में हुआ। चल रही है, इसका खर्च उठाने के लिए बहुत ही कष्टी पड़ी है। कभी कभी तो ये घर से छुप के भी ग्राउंड में आ जाती थी, तो आते थे यहाँ देखने के लिए, तो ये ग्राउंड में मिलती थी, खेल कर चली जाती थी और कहती थी मेरे पापा खेल के आई हूँ। और हमने बहुत ही तपस्या उठाई है इस काम के लिए और ये बच्ची का चोट फेट भी बहुत ज़्यादा लगी है और लगती आ ही रही है। इसकी मम्मी क्यों रोकती थी इसको? इसकी मम्मी ये रोकती थी भाई लड़कियों को बाहर जाने के लिए ठीक नहीं होता। हाँ जी, फिर भी उसके बाद इस मुकाम तक पहुंची है। फिर भी इस मकान तक पहुंची है। ये आज सारा परिवार खुश है। क्या ऐसा समय भी आया कि आपने ये कह कर रोक दिया कि बेटा खर्चा नहीं है, डाइट के पैसे नहीं? हाँ, ऐसा भी समय आया है को दूध दाद के लिए कोई भी पैसे के लिए कोई जुगाड़ नहीं बना, तो जैसा भी मिलता था वैसा खा पी कर घर पे रह जाती थी मेहनत करके जाके। लेकिन इसने हिम्मत नहीं आ रही। हिम्मत नहीं आ रही कभी भी। क्या मानते हो कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं? हाँ, बेटी भी बेटों से कम नहीं है और आज बेटी ने क्या दिखला दिया है। कितनी खुशी आज परिवार? आज बहुत परिवार को बहुत खुशी है और हम चाहते हैं सबकी बेटी ऐसे बने। ये जब घर से झूठ बोल कर आती थी कि ग्राउंड में खेलने की आती थी कि मैं खेल कर आती हूँ, हाँ, आप लोग रोकते थे, क्या कारण था? भाई हम तो इसलिए रोकते थे, लड़की की जात है, घर पर है तो अच्छा है। तो हमको ये थोड़ा पता था भाई ये चांद पे बैठ जाएगी, इतनी मेहनत करेगी कि दिखाएगी दुनिया को कि हमने क्या कर दिखलाया है। क्या काम करते हो? चिनाई का जी। कहाँ रहते हो? भगत सिंह कॉलोनी में। कब से चिनाई का काम कर रहे हो? 87 से कर रहे हैं जी। अच्छा, बेटी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, कब से खेलना शुरू किया? बचपन में? ये जी 4th क्लास से खेलने लगी। उसके बाद क्या था? उसके बाद जी ये खेलती चली, 11 साल हो गए उसको खेलती को। हाँ जी। कितनी मेहनत करी बच्ची के लिए आपने? मेहनत बहुत की सर, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। क्या सोचा था कभी बेटी जूनियर हॉकी टीम कप्तान बनेगी? नहीं जी, नहीं सोची। कैसे आपने इसको यहाँ तक मुकाम तक पहुँचा? क्या क्या करना पड़ा? ये जी मजदूरी करनी पड़ी, ये डांगर डोर रखने पड़े, ये खेतों में भी काम करना पड़ा, गेहूँ भी काटने पड़े जाके। बहुत ज़्यादा मजदूरी की है, बहुत ज़्यादा टेंशन हुई है शरीर में, चोट फेट भी बहुत ज़्यादा लगी। हाँ जी। क्या मानते हो बेटी ने आज आपका नाम रोशन किया पूरे देश भर में? हाँ जी, आज बहुत खुश है। कितनी खुशी है? बहुत खुश है। अब भी करते हो चिनाई का काम? हाँ जी, अब भी करते हैं। बेटी को कहाँ से प्रेरणा मिली थी खेलने की? ये बोलिए जी इसी ग्राउंड से मिली है जी, प्रीतम के पास से।
जब मैंने हॉकी स्टार्ट की मैं 12 साल की थी। उसके बाद हमारे घर के पास से कुछ लड़कियां आती थी, तो मम्मी मुझे खेलने के लिए बाहर नहीं जाने देती थी। मम्मी सोचती थी मैं लड़की हूँ इसलिए बाहर नहीं जाना है। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे हॉकी स्टार्ट की, घर वालों से भी लड़ाई की कि नहीं मुझे जाना है, और धीरे धीरे आज मैं यहाँ हूँ कि जूनियर वुमेंस हॉकी टीम की मैं अभी कैप्टन हूँ। और आने वाले टाइम में मैं ओलंपिक खेलना चाहती हूँ, सीनियर टीम में सिलेक्ट होना चाहती हूँ और सीनियर टीम की कैप्टन बनना चाहती हूँ। मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत की है। वो राजमिस्त्री का काम करते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि मेरी डाइट के लिए भी पैसे नहीं होते थे, तो वो मुझे बोलते थे कि छोड़ दे, पर नहीं, मेरे पापा ने एक्स्ट्रा वर्क करके भी मेरी डाइट को पूरा किया है। और प्रीतम मैम ने भी मेरा बहुत साथ दिया है, शूज़ से लेके हॉकी स्टिक तक, डाइट तक, वो बहुत सपोर्ट करते थे। कभी ऐसा टाइम भी आया कि शूज के लिए इधर उधर देखना पड़ा हो कि शूज मेरे पास शूज नहीं है, ड्रेस नहीं है, या ड्रेस नहीं है? हाँ, स्टार्टिंग में जब मैं आई थी मैं तो अच्छा नहीं था, लेकिन इधर प्रीतम मैम ने मुझे समझाया कि नहीं, हम सपोर्ट करेंगे, तू बस मेहनत कर, आगे खुद रास्ते खुलेंगे। परिवार को जाकर बोला हो पापा को कि पापा इतनी मेहनत करनी पड़ती है, डाइट भी चाहिए और मुझे शूज और कपड़े भी चाहिए उस खेलने के लिए। अब इतना तो नहीं कर पाते थे पापा, लेकिन अपनी तरफ से मतलब कुछ हद तक मतलब ऐसा होता था कि डाइट कर पाते थे, लेकिन एक अच्छे प्लेयर की डाइट तो नहीं मिल पाती थी। पर हाँ, ये है कि एक दिन में अगर 2 बनाना भी मिल गए हैं तो मतलब ये है कि हाँ, मेरे लिए हो रहा था मतलब। उसी में काम चलाना। हाँ जी, हाँ जी। ड्रेस की बात करें, कभी पापा ने बोला हो, मम्मी ने बोला हो बेटा आप छोड़ दो, भाई अब भी था, हालात भाई ने ठीक बोला नहीं है हो। घर के। हाँ हाँ, बहुत बार ऐसा टाइम आया कि मेरे मम्मी पापा ने ऐसा बोला, जैसे पापा का काम नहीं चलता था तो ऐसा बोला गया कि बेटा अभी पैसे नहीं है, छोड़ दे कुछ टाइम के लिए। तो उस टाइम पे मुझे ये लगता था कि नहीं, मैं कैसे भी जाऊँ, चाहे बिना ही जूतों के खेलूँगी ग्राउंड पे, पर मैं खेलूँगी पापा, मुझे जाने दो। अंदर का साहस जुटाकर चलती रही आगे, हाँ जी, हाँ जी। कभी मुड़ के नहीं देखा। नहीं सर। हर हालात से लड़ना सीखा है। हाँ जी सर। क्या कहना चाहोगे एक बेटी हो इस तरह? सर, बेटी भी बेटों से कम नहीं है सर, अगर कोई सपोर्ट करे सर, लड़कियां भी बहुत आगे तक जा सकती हैं। तो मेरा तो यही कहना है सर, बेटियों को अंदर ना रखा जाए, उनको भी खेलने का, खुले आसमान में उड़ने का मौका दिया जाए, वो भी इस देश का नाम रोशन कर सकती हैं। कभी ऐसा लगा जी मम्मी ने रोका, कभी फील हुआ हो नहीं जाना चाहिए, मम्मी रोक रही है, फिर आपको बार-बार ये टोक लगा कि रही नहीं, है। मैं कर सकती हूँ? नहीं, मेरे मम्मी पापा वैसे तो बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेरी मम्मी ये मानती थी कि लड़कियों को बाहर निकालना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो वो उनके बोलने के बावजूद मैं ऐसा बोलती थी, पापा आप मेरी टेंशन मत करो, मैं बिल्कुल अच्छे से खेल के आपका नाम रोशन करूँगी, बिल्कुल मेरी तरफ से टेंशन मत करिएगा, मैं खूब नाम रोशन करूँगी, कोई बेइज्जती का काम नहीं करूँगी। आज कितनी खुशी है पूरे परिवार को? मेरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश है कि हमने रोका था, तो अगर हम उस टाइम पे और सपोर्ट करते तो हमारा बच्चा और आगे होता, लेकिन मेरे माँ बाप भी बहुत खुश हैं। आगे किस तरह की तैयारियां हैं? क्या आगे अभी मैं सीनियर टीम के लिए प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि मैं सीनियर टीम के लिए सिलेक्ट हूँ और आने वाले टाइम में ओलंपिक खेलूँ और सीनियर टीम की कैप्टन बनूँ। जूनियर हॉकी टीम की कैप्टन हो, कितनी जिम्मेदारी आपके ऊपर है? सर, जिम्मेदारियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं। पहले सिर्फ खुद पे फोकस करना पड़ता था, पर अभी पूरी टीम का ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे हम दूसरी टीम को अच्छी स्ट्रेटजी से कैसे हरा सकते हैं। तो वो काफ़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर अभी ज़्यादा आ गई है, तो मुझे अपने साथ साथ अपनी टीम को भी साथ में लेके चलना है। कई बार ऐसा भी होता है कि खेलते वक्त कोई गलती हो जाए, बाद में पछताना पड़े कि ऐसे करते तो ऐसे हो सकता था। हाँ जी सर, बहुत बार होती है। जैसे ही हम बाहर खेलने जाते हैं तो कई बार ये भी होता है सर, हम 1-2 स्कोर पहले खा लेते हैं, तो फिर ये अफसोस होता है कि शायद हम ये वाली स्ट्रेटजी ना अपना के दूसरी वाली अपनाते, तो शायद हम ये वाला गोल ना खाते और 1 स्कोर से अप होते। जब भी हमारी इंडिया टीम के लिए जो भी लड़की सिलेक्शन होता है मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि अभी हाल ही में हमारी 3 लड़कियां जूनियर कैंप में थी और तीनों ही जूनियर टीम में सिलेक्ट हुई है, जिसमें से प्रीति जो है वो विमेंस जूनियर टीम की कैप्टन बनी और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वे जूनियर टीम की हमारे ग्राउंड की लड़की कैप्टन बनी है। कितनी मेहनत कब से ये इस हॉकी के खेल में आई थी? ये बहुत छोटी सी थी जो हमारे जब ग्राउंड में आई, बहुत छोटे छोटे, जैसे आप देखते हो सोनीपत में जो ग्राउंड चलता है इसमें 3rd 4th से बच्चे आने लग जाते हैं, यही 5th 6th से मेरे पास आई थी और इनका एक पूरा बंच था, पूरा ग्रुप था, वो बहुत ही अच्छा ग्रुप था मेरे पास। लेकिन आपको पता सभी बच्चे इंडिया नहीं खेलते, तो उसमें से 2 लड़कियां हमारी कैंप में, नेशनल कैंप में आ गई, बाकी लड़कियां हमारी नेशनल प्लेयर हैं, तो बहुत छोटे बचपन से ही हमारे पास खेलती है। प्रीति की फैमिली की बात करें तो फैमिली बैकग्राउंड क्या है? फैमिली की इसकी काफ़ी नॉर्मल फैमिली है, काफ़ी गरीब फैमिली है। इसके फादर जो है मिस्त्री का काम करते हैं और उन्होंने मेरे ग्राउंड में भी काफ़ी बार काम मैंने करवाया, क्योंकि हमारे ग्राउंड में हर बच्चे का कोई ना कोई पेरेंट्स कुछ ना कुछ काम करता है। तो काफ़ी गरीब फैमिली से थे, ये लड़की थी और काफ़ी हार्ड वर्कर भी रही है ये लड़की। मैंने देखा इसने कभी भी ग्राउंड में अनडिसिप्लिन नहीं किया, बड़ी मतलब मेहनत करती, जो सिखाती वो काम करती थी ग्राउंड में। आगे किस तरह की तैयारी रहेगी इसकी?
आगे की अब जैसे आई हैं तो मैं तो हमेशा इनको यही बोलती हूँ, भाई जूनियर टीम के आप कैप्टन बने हो, अभी आपको सीनियर में भी खेलना, सीनियर के लिए प्रमोट होना और उसी लेवल की प्रैक्टिस करो। ये नहीं भाई जूनियर में आप कैप्टन बन गए आपका रास्ता यहीं पे ख़त्म हो जाता, नहीं, आपको बहुत आगे तक जाना और सीनियर टीम के लिए खेलना। आप भी एक टाइम होता था जब हॉकी टीम की कैप्टन होती थी, तो आपके खिलाड़ी भी इसी पदचिन्हों पर चल रहे हैं इस समय। हाँ, मैं बहुत उम्मीद करती हूँ कि भाई जैसे कि मैं अर्जुन अवार्डी हूँ तो मैं चाहती हूँ यहाँ पे ग्राउंड में भी कोई लड़की अर्जुन अवार्डी भी हो और कोई लड़की मेडलिस्ट भी हो और कैप्टन भी बने और वो दिन धीरे धीरे आ रहा और देश के लिए मेडल भी दिलवाए, ऐसा भी मैं चाहती हूँ, मेरी बड़ी दिल प्रतिदिन है। कितनी मेहनत इन बच्चों की करवानी पड़ती है आपको? मैं सुबह शाम इनको काफ़ी लंबा टाइम लेती हूँ, सुबह जैसे 6:30 से लेकर 9 बजे तक करवाती हैं और शाम को भी 3:30 बजे से 6:30 बजे तक प्रैक्टिस करवाते हैं। बाकी जैसे संडे होता है या सैटरडे होता है उस दिन भी मैं बहुत कम छुट्टी करती हूँ, बीच बीच में रेस्ट देती रहती हूँ, लेकिन मेरा कोई हॉलीडे नहीं होता। काफ़ी अच्छे अच्छे खिलाड़ी आपने बनाए हैं जो इंडियन हॉकी टीम में खेल रहे हैं और जूनियर में भी खेल रहे हैं आपके। हाँ, हमारे पास सुबह शाम काफ़ी लड़कियाँ आती है और काफ़ी अच्छे लेवल तक अब लड़कियाँ अच्छा काम कर रही हैं। वो कहते हैं ना बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे तो अभी हमारे रिजल्ट स्टार्ट हुए आने, बाकी देखो क्या होता है।